मन सुमन का के 11वें अंक में फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले अंक में हमने अद्भुत, अक्षय और गुप्त धन, विद्या धन की बात की थी। अगले श्लोक में ही महाकवि भर्तृहरि ने विद्या धन से युक्त व्यक्ति के लिए सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ आभूषण की बात की है। और वह विशिष्ट आभूषण है परिष्कृत, सुसंस्कृत वाणी। यही विद्यावान व्यक्ति का हमेशा बना रहने वाला और सर्वोत्तम आभूषण है। और इस बात को उन्होंने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इस श्लोक में कहा है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजाः। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, यालंकृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। अर्थात विद्या से युक्त व्यक्ति का हमेशा रहने वाला श्रृंगार उसके द्वारा बोले जाने वाली मधुर वाणी है। बाकी जिन साधनों का उल्लेख किया गया है, जो प्रसाधनों का उल्लेख किया गया है, चाहे वो आभूषण है या अन्य प्रसाधन या संवरे हुए बाल या पुष्प, ये सब कुछ समय के लिए सुंदर बनाते हैं व्यक्ति को, लेकिन ये सब कैसे हैं? क्षीयन्ते, जो नष्ट होने वाले हैं, क्षीण हो जाने वाले हैं। एक ही रत्न है, एक ही आभूषण, जिसका उपयोग परिष्कार करके यदि किया जाए तो मनुष्य में गरिमा, सुंदरता, सम्मान हर एक में वृद्धि करता है। यदि सजा हुआ, संवरा हुआ व्यक्ति शुद्ध और मीठी वाणी ना बोले तो उसका धन, पद, सौंदर्य कुछ भी उसे सम्मान नहीं दिला सकता। धन दौलत के प्रभाव से चाहे तुरंत कोई उसका प्रतिकार ना करे, लेकिन आदर तो नहीं करता कोई उसका। जबकि मधुर वाणी, उसकी ताकत से तो सबको अपना बना लेती है मधुर वाणी। बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं, आपने सुना होगा, हमें तो भाई सच बोलने की आदत है, कोई बुरा माने या भला। ऐसे लोगों के लिए जो प्रथम मानव माने जाने वाले ऋषि मनु थे, समाजशास्त्री भी, जिन्होंने मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा, उसके चौथे अध्याय में उन्होंने एक श्लोक लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध है और आज के युग में भी उतना ही सार्थक है। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। बहुत ही साफ, स्पष्ट, आदेशात्मक लहजे में कह दिया कि सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो और प्रिय झूठ भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है। आजकल सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये समझना ज़रूरी है। शाश्वत, जो जिसकी सत्ता सदा बनी रहे, वही सनातन है। उसका रूप, उसका जो भी स्वरूप है, वो हर समय हर स्थान पर वैसा ही रहता है। वो शाश्वत नियम ही धर्म कहलाते हैं, जो कि समाज को धारण करते हैं। धारणा धर्म मित्याहु, ऐसा उसकी व्युत्पत्ति है। तो सच बोलना चाहिए। और कैसा सच बोलना चाहिए? अप्रिय सच भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो इसी धर्म का पालन करे, अप्रिय सत्य ना बोले। किसी को दुख की खबर है, किसी को कष्टदायक बात है, किसी की कमजोरी बतानी है, उसे लठ मार में सुनाना किसे भाता है? जो वाक चतुर है वह बात की बात कह देता है और किसी को बुरी भी नहीं लगती। तो इस तरह से बात करना ही प्रिय सत्य है। इस संबंध में मुझे एक कहानी याद आती है कि एक राजा को अपना एक हाथी बहुत प्रिय था। उससे बिछुड़ने की, उसके मरने की बात वो सोच भी नहीं सकता था, जबकि उसे ये तो पता था कि एक दिन ऐसा होगा, हाथी बूढ़ा होगा, मृत्यु भी हो सकती है, बिछुड़ ही जाएगा उससे। तो वो उसको खुला छोड़ देता है और यह घोषणा करा देता है कि सब मेरे हाथी का ध्यान रखें, लेकिन जो इसके मरने की खबर मुझे सुनाएगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राज्य में सब खुले घूमते हाथी का ध्यान रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्योंकि सबको घोषणा का पता होता है राजा की। पर एक दिन संयोगवश उसकी मृत्यु हो जाती है और जिसके घर के सामने मृत्यु होती है,
वह बहुत परेशान। कैसे बताए राजा को? उसे तो अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी, रोने लगा। उसके एक मित्र ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं जाकर राजा को बताऊंगा इस हाथी की मृत्यु के बारे में, तुम घबराओ नहीं। और वह राजा के पास जाता है, जाकर बताता है कि महाराज, आपका हाथी तुंगभद्र, ना तो वो उठता है ना बैठता है, न सोता है न जागता है। तो वह झल्लाकर बोला कि क्या मर गया क्या वो? तो उसने कहा कि नहीं, वो ना तो खाता है ना पीता है। तो अब राजा ने ही उसके मरने की बात कह दी थी, तो इसलिए उसके सत्य बताने के ढंग से राजा प्रभावित हुआ, उसको पुरस्कार भी दे दिया और इस प्रकार वह मृत्युदंड से भी बच गया। तो जो स्पष्टवादी व्यक्ति है वह उपहास का भी पात्र बनता है, बोलने का तरीका ही सम्मान भी दिला देता है और उपहास भी। परंतु मनु ने एक और बात कह दी कि मीठा झूठ भी मत बोलो, क्योंकि मीठा झूठ बोलना भी व्यक्ति को ठगी करने के जैसे होता है। जब बात खुलती है मीठे झूठ की, तो उस व्यक्ति को धूर्त कहा जाता है। इसलिए बहुत मीठी बात करने वाले व्यक्ति से भी सावधान रहना चाहिए और उनके प्रलोभन से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मीठी बातें करके तो कोई मिर्च, करेला और नीम भी बेच देता है, और कड़वी बात करके तो शहद भी नहीं बिकता, बहुत कठोर बातें करने से। इसलिए वास्तव में वाणी का उचित प्रयोग एक कला है। अजब सी ताकत है होती है शब्दों में। मीठे, मर्यादित और शुभकारी वचन बोलने वालों का हर जगह आदर होता है, हर कोई उनसे मेल मिलाप बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह व्यक्ति बोलते समय खुद पर थोड़ा संयम रखे, विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं। तो यह सोचना चाहिए कि उस स्थिति में अपने शब्द वैसा ही कष्ट ना दें, क्योंकि पानी जैसे मर्यादा लांघता है तो बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही वाणी की मर्यादा जब शब्द लांघते हैं तो संबंधों में बाढ़ आती है, सर्वनाश हो जाता है संबंधों का। कड़वी बातें मर्म को ऐसे बींध देती हैं जैसे कि विष बुझे बाण, और बहुत कठिन होता है उन घावों का भरना। संत कबीर के इन अमृत वचनों को कौन नहीं जानता? मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो यह तो आदर्श स्थिति की बात हुई, जब वाणी को व्यक्ति सच में आभूषण बनाकर धारण करे, परिष्कृत वाणी बोले। परंतु कई बार कोई अपने स्वभाववश या किसी कारणवश अपनी वाणी की वह मर्यादा नहीं बना पाता, और सुनने वाले, तब क्या करना चाहिए सुनने वाले व्यक्ति को? उसे बोलने वाले की मनोदशा का और उसके स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो बात आगे नहीं बढ़ती और रिश्ते में दरार भी नहीं आती, रिश्तों का बचाव हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वाणी को वीणा भी बना सकते हैं और बाण भी। वीणा से संगीत उपजता है और बाणों से युद्ध उपजता है। तो इसलिए ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अपने, यद्यपि सब अपने व्यवहार के अनुरूप ही, अपने स्वभाव के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं, परंतु शब्दों के लिए यदि हम सचेत हो जाएं तो वाणी को बाण बनने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, और अपने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में कुछ तो परिवर्तन हम ला ही सकते हैं। वास्तव में संसार रूपी वृक्ष पर अमृत समान दो मीठे फल हैं, एक तो मीठी वाणी और एक अच्छे लोगों की संगति। और मैं ऐसा कहूँगी कि जिनके जीवन में ये दोनों बातें हैं, मीठी वाणी बोलने और सुनने वाले लोग और अच्छे लोगों की संगति, तो उसके तो जीवन को एक अलग रूप मिल जाता है, जीवन संवर जाता है। तो अगले अंक में हम सत्संगति की बात करेंगे, अच्छे लोगों की संगति की बात करेंगे, जो वास्तव में जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। तो अगले अंक में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।